साया, छाया से 100 कदम श्रेष्ठ है साया। गुरु छोड़ेगा नहीं कभी। शरीर नहीं, शरीर बदलते रहते, गुरु नहीं बदलते। अगले जन्म में किसी न किसी रूप में मिलेगा वही, वो जन्मों का पीछा करता है। जब तक शिष्य की मुक्ति नहीं हो जाती, भगवान के साथ सायुज्य सारूप्य सालोक्य कोई भी एक मुक्ति उसको जब तक नहीं मिलती, गुरु शिष्य के पीछे ही लगा रहता है, उसे पास ही कराना है, उसकी मजबूरी है। इसने मेरा हाथ पकड़ा है, इसने मेरे चरण पकड़े हैं, इसने शीश झुकाया है, मुझसे मंत्र लिया है, मैंने इसको कंठी धारण कराई है, विश्वास के साथ इसने मेरे मंत्र का जप किया है, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए गुरु कभी धोखा नहीं देता। अरे 18 साल की बिना पढ़ी लिखी गांव की गंवार बनवासी घर की बच्ची शबरी, गुरु ने कहा बेटी तेरे द्वार पर मैं कह कर जा रहा हूं, एक दिन राम आए, बात खत्म हो गई। गुरुदेव ने कहा गुरु की वाणी असत्य नहीं होती, हमको न सुनाई पड़े बात अलग है, हमको न दिखाई पड़े बात अलग है। गुरु सत्य होता है और सत्य ही गुरु होता है, और गुरु कुछ नहीं होता है। इसलिए गुरु साक्षात परब्रह्म, परब्रह्म सत्य का प्रतीक है। और भगवान राम आ गए इसके द्वार पर। सब ऋषि मुनि अपने अपनी कुटियाओं के बाहर हार ले लिए खड़े, प्रभु पधारे पर बोले नहीं, हमको शबरी के द्वार पर जाना है, शबरी के आश्रम प्रभु धारा। शबरी को गुरु याद आ गए, गुरु के वचन समुझ जियम भाई। जब प्रभु का कुटिया में प्रवेश हुआ, शबरी के आंगन में प्रवेश हुआ, शबरी रोने लगी। प्रभु ने पूछा रोती क्यों, रोती क्यों? बोले गुरुजी को देख रही हूँ, मेरी तो कोई क्षमता नहीं थी, मेरे गुरुदेव कहकर गए थे बेटी तेरे द्वार पर एक बार राम आएंगे। मेरे गुरु कहाँ? गुरु कितने गदगद हुए होंगे, आकाश से देख रहे थे, अंतरिक्ष से देख रहे। तो गुरु कभी साथ नहीं छोड़ता, गुरु साथ। अगर कोई सबसे बड़ा वैज्ञानिक उपकरण है जो कभी फेल नहीं होता, वो गुरु की कृपा है, गुरु का आशीर्वाद है, बिना शंका के। मैं फिर बोल रहा हूं, गुरु स्वार्थ बस कोई ऐसा आपसे निर्णय करा सकते हैं, मैं मान सकता हूं, लेकिन अगर श्रद्धा से आपने उस निर्णय को पूरा कर लिया तो परम गुरु आपको बचाने के लिए तैयार खड़ा है, वो रहता है। आज पार्वती कह रहे तजौन नारद आकर सैकड़ों बार कहे तो अभी मैं गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। सत्य ऋषियों ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया, बेटी हम तो तुम्हारे प्रेम की परीक्षा ले रहे थे, अरे भगवान शिव से ही तुम्हारा विवाह होगा। तुम्हारे पापा जी हमारे साथ आए हैं, ब्रह्मवाणी सुनी थी ना कि जब सप्त ऋषि आए तो पिता के साथ भवन चली जाना, आवे पिता बुलावन जब ही हट परिहर घर जायो तब ही। पापा जी तुम्हारे साथ हमारे साथ आए, जाओ बिटिया प्रतीक्षा करो, बहुत शीघ्र तुमको शिवपति के रूप में मिलेंगे। यहाँ से सप्तऋषियों ने आकर जब शंकर जी को कहा महाराज वो तो किसी दूसरे का नाम भी सुनने को तैयार नहीं, और आपके चक्कर में हमें और फटकार लग गई खाम का, वो किसी का नाम नहीं। और जब पार्वती जी के प्रेम की कथा सुनाई तो शिव तो प्रेम के ही पुजारी हैं, ऐसे डूब गए कि फिर से समाधि लग गई। और जब शिव की दूसरी समाधि लगी है तब सृष्टि में एक घटना घटित हो गई। क्या हो गई भाई? तारक भोज
सृष्टि में एक अद्भुत घटना प्रकट हो गई। तारकासुर नाम का एक बड़ा बलशाली राक्षस पैदा हो गया। 23 लोकपति जीते, समस्त लोकों को उसने परास्त कर जीत लिया, देवलोक खाली करा लिया, भगदड़ मच गई। ये तारकासुर कब पैदा हो रहा है बंधुओं? जब पार्वती जी, श्रद्धा की प्रतीक पार्वती जी घर में कुंवारी बैठी है और समाज का शंकर रूपी विश्वास समाधि में मौन बैठा है। न समाज में धर्म ग्रंथों के प्रति, साधु संतों के प्रति, अपने धर्म शास्त्रों के प्रति, धर्म की मान्यताओं के प्रति, संस्कृति के प्रति न श्रद्धा रहे, न विश्वास रहे, तो कुतर्क ही असुर के रूप में आती है, जो अनेक प्रकार के बवंडर पैदा करती है। थोड़ा थोड़ा आज शुरू हो चुका है इस समाज में, धर्म के प्रति, संतों के प्रति, शास्त्रों के प्रति, परंपराओं के प्रति, मान्यताओं के प्रति, रीति रिवाजों के प्रति, उत्सवों के प्रति, तो अनेक प्रकार की शंकाएं। ये तारकासुर और कुछ क्या है हमको बताओ, क्या है? तर्क से समझाओ। सब चीज तर्क से नहीं समझ में आ सकती। ये हमारे पिता हैं, इसके लिए कोई तर्क नहीं चाहिए। ये हमारी माँ, इसके लिए कोई तर्क नहीं। हमारी श्रद्धा है और हमारा विश्वास है कि हमारी माँ है, ये हमारे पिता। तर्क कहाँ से लाओ? तर्क कहाँ से लाओ? हर चीज तर्क की कसौटी पर नहीं कसी जाती, लेकिन खोपड़ी तर्क की कसौटी चाहती है। इसलिए खोपड़ी से जीने वालों को बहुत प्रकार के रोग होते हैं। सबसे पहले तो वो डायबिटिक हो जाता है। जो तर्क ज़्यादा खोजता है ना, खोपड़ी ज़्यादा कर चलाता है, वो डायबिटिक होगा। डायबिटिक मीठा खाने से नहीं होती। डायबिटीज क्या क्यों करने वाले को ज़्यादा होती है, क्या क्यों कैसे, बस इनको डायबिटीज हो जाएगी। ये तर्क करेंगे, इतनी जल्दी स्वीकार नहीं करेंगे। मीठा खाने से अगर डायबिटीज होती तो मथुरा वृंदावन के 24 गोसाई पंडों को होनी चाहिए थी। 1.5 किलो रबड़ी खाते हैं, काशी के पंडों को, ये किसी को नहीं होती है, सटकते ही जाते हैं। अरे पहले तो 1 रुपया में हमने देखा 100 लड्डू खाते थे, अब तो वो आप 100 रुपये के नोट पर उन्हें कितने भी लड्डू खिला दीजिए, 1 लड्डू गड़प 100 रुपये दो, वो 100 लड्डू खा जाएंगे। न डायबिटीज भी भाग जाएगी वहाँ से छोड़ छाड़ के, कुछ नहीं। तो शिव कहाँ था? मैं तारकासुर। मैं भीतर भी बोल तो रहा था, भीतर मैं भी डर रहा था कि मुझे ही ना हो जाए कहीं। हाँ, नहीं तो अगली बार कहोगे, कहो बाबू क्या बोलता? तारकासुर भयउ तेई काला, पूरी त्रिलोकी में त्राह मचने लगी। रक्षा करो, रक्षा करो। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, दादा रक्षा करो। बोले मैं नहीं कर सकता, विधि का विधान है, उसने जो किया उसका फल उसको मिल रहा है। मैं कुछ नहीं, मैं केवल फलादेश देता हूँ, मुझे उससे कोई कर्म से लेना देना नहीं। भगवान शिव को जगाओ, उनकी शादी कराओ और उनके पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थनाएं करो। शिव और पार्वती जी के संयोग से पैदा हुआ पुत्र वही तारकासुर का वध कर सकता है। श्रद्धा और विश्वास के मिलन से समाज का जब सच्चा पुरुषार्थ रूपी कार्तिकेय प्रकट नहीं होगा, तब तक समाज में फैले पाखंड का, संशय का नाश नहीं होगा। आप शिव की समाधि खुलाओ। शिव की समाधि कौन खुलवाए? तो देवताओं ने कामदेव को बुला लिया और कामदेव का बड़ा स्वागत सत्कार, ऊंचा मंच, मोटे मोटे हार, ये वो। कामदेव समझ गया बलि का बकरा बनने वाला हूँ, नहीं हमको बिना उसको कोई पूछता नहीं। बताइए क्या सेवा है, क्या आज्ञा है? बोले देव लोगों पर बड़ा भारी संकट है और आपका तो जन्म परमार्थ के लिए ही हुआ है, धर्म की रक्षा के लिए हुआ है। इस समय तारकासुर का आतंक आप देखे रहे, पेपर छाए रहते, टीवी छाए रहते तारकासुर के अत्याचारों से। आप किसी भी प्रकार से शिव की समाधि खोलिए, फिर शादी उनकी हम करा दें। तो कामदेव ने कहा कि आप जानते हैं शिव की समाधि खोलने का क्या परिणाम होगा? बोले हाँ मालूम है, आपका राम नाम सत्य हो जाएगा। तो क्या आप मुझे जीवित नहीं रखना चाहते? बोले जीवित रहोगे तो एक शरीर से रहोगे और बलिदान हो जाओगे तो हर चौराहे पर पानीपत की तुम्हारी मूर्तियाँ लगवा दी जाएंगी, हर गोल चक्कर पे तुम्हारी मूर्ति होगी, हर पार्क में तुम्हारी मूर्ति होगी, जन्मदिन की सरकारी छुट्टी हम तुम्हारी करने लगेंगे, इतिहास में नाम अंकित हो जाएगा। कुछ बढ़िया बढ़िया परमार्थ का भाषण सुना और कामदेव तैयार हो गया। स्वर्ग की नृत्यांगना, गायक, वादक, मेनका, अप्सरा सबको लेकर, रंभा, उर्वशी सबको लेकर आ गया।
और जैसे उसने कोपे जब ही पारी चरगी तू कोपे जब ही पारी चरगी तू छन मह बीते सकल श्रुति से तू छन मह बीते सकल श्रुति से ब्रह्मचर्य